अरे भाई ये तो गजब हो गया। केला और तीर धनुष को कैंची ने तितर बितर ना सिर्फ कर दिया बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया और तीर धनुष पर और केला पर कैंची चल गई है, जिसके बाद केला की हालत खराब है। केला को आईसीयू में एडमिट कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि तीर और धनुष फिलहाल वेंटिलेटर पर है और ये भी समाचार आ रहा कि ये सब करने वाले का व्यक्ति का नाम टाइगर जयराम महतो है। टाइगर जयराम महतो गुमला पहुँचते हैं केला वालों के गढ़ में और तीर धनुष वालों के गढ़ में जब पहुँचते हैं और लोगों में उनके प्रति दीवानगी देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि केला पार्टी की और इतना ही नहीं तीर धनुष वालों का समय अब खत्म हो गया है और समय अब कैंची का आ गया है। कैंची इन सब पर भारी पड़ गई है और कैंची ने तो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तीर धनुष को और केला को काट दिया है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी इनको जोड़ नहीं पाएगा। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और गुमला में लोगों में उनके प्रति दीवानगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पागल हो रहे थे। ऐसा शानदार स्वागत हुआ और अभूतपूर्व स्वागत को देखकर टाइगर जयराम महतो की भी आंखें छलछला गई। और आप जरा यह वीडियो देखिए। खेल होता था, उन सबको एक साथ खेला जाता था। जो 4 साल में होता है ओलंपिक कहते हैं। फर्स्ट प्राइज जीतने वाला को गोल्ड मेडल, सेकंड जीतने वाला को सिल्वर मेडल और तीसरा जीतने वाला को ब्रॉन्ज मेडल। हमारी भाषा में सोना, सोना के बाद चांदी और उसके बाद कांसा। यानी जयपाल सिंह मुंडा ने 1928 में यानी आज से 97 साल पहले 1928 में पहली बार हिंदुस्तान की टीम को ओलंपिक में हॉकी के खेल में गोल्ड दिलाया है। इसीलिए मैंने कहा धोनी का भले क्रेज होगा लेकिन अगर जयपाल सिंह साहब को लाके खड़ा कर देंगे वो कोसों दूर खड़े पाएंगे। क्योंकि हमने जयपाल सिंह और हॉकी को इसलिए भुला दिया कि उसने सरकार का सपोर्ट नहीं। आज सब चीज है बिजनेस के अनुसार है। आपका पर्व त्योहार भी अब बिजनेस के अनुसार हो गया, आपका आस्था भी अब बिजनेस के अनुसार हो गया, आपका खान पान पहनावा भी बिजनेस के अनुसार हो गया और क्रिकेट बिजनेस में ढल गया है। इसीलिए हमने जयपाल सिंह मुंडा को खिलाड़ी के रूप में बुला दिया। हमने आंदोलनकारी के रूप में याद रखा, हमने उन्हें एक नेता के राजनेता के रूप में याद रखा। इसलिए याद रखिएगा हम उस व्यक्ति के हैं जहाँ जयपाल सिंह मुंडा जैसे धुरंधर हॉकी से खिलाड़ी आए और बड़ी सरकार ने सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया है। तो आज जो काम कभी जयपाल सिंह मुंडा ने किया था हमें पूर्ण आशा है आज जो हमारे भाई मैदान में खेल रहे थे वो निश्चय ही उन्हें अगर समर्थन मिले, उन्हें अगर सपोर्ट मिले वो भी उसी तरह के जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हॉकी खेल से परचम लहराने का काम करेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप सभी को शुभकामनाएं और साथ ही साथ क्योंकि झारखंड राज्य एक आंदोलन के बाद मिला हुआ राज्य है, लेकिन आज इस राज्य में क्या जब इस राज्य का निर्माण हुआ इस बात का ध्यान रखते हुआ था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी तब उसमें भी प्रमुख आदिवासी इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन आज देख सकते हैं आज आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के सामने, आदिवासी सरकार के सामने आज आदिवासी समाज संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। बड़ा दुख लग रहा है आज उड़ीसा की धरती में, बड़ा दुख लग रहा है कि आदिवासी समाज आज भी अपने हितों की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष करता हुआ दिख रहा है, जबकि सदन में उनकी सरकार है। बड़े शर्म और दुख की बात है। चाहे सिर्फ टोली का मामला है, चाहे पेड़ों का मामला है, चाहे नगरीय रिश्तों का मामला है। आप पूरे राज्य में अपनी आंखों को उठाकर देखिए, आज हर एक विषय को झांक कर देखिए कि आज इस राज्य में यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूलवासियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं घट रही है। इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने बलिदान नहीं दिया था। इस दिन के लिए झारखंड राज्य का नाम निर्माण नहीं किया था। तो आज नौजवानों को आवश्यकता है कि हॉकी के खेल में जिस प्रकार आप खेल का बागडोर संभालते हैं इस राज्य की बागडोर को संभालने के लिए भी आपको तैयार होना होगा। ये समय और परिस्थिति की बात है। आज कितनी तकलीफों के बाद, कितने संघर्षों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद झारखंड राज्य मिला, लेकिन आपको छुपा नहीं है आज हमारे यहाँ के नौजवान प्रदेशों में जा रहे हैं, आज हमारे यहाँ के नौजवान विदेशों में जा रहे हैं। अरे नौजवान को छोड़िए, आप पुरुष मर्द वर्ग की को छोड़िए, अब हमारी माएं, हमारी बहनें भी दिल्ली बम्बई में जाके दाई का काम कर रही है और आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा
दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा सबसे ज्यादा, चाहे वो जिले का रहे, गुमला रहे, लोहरदगा रहे, इन 4-5 जिलों में सबसे ज्यादा हमारी बहनें आज पलायन कर रही हैं और वो जाकर डॉक्टर वकील का नहीं, दाई आगे नौकरानी का काम जाके कर रही हैं। ये कितना चिंताजनक और कितना दुर्भाग्य की बात है इस राज्य के। इसलिए मैं आज गुमला की पावन धरती से मैं राज्य की सरकार को भी एक संदेश देना चाहूंगा कि आज केवल अखबारों में और आपके बयानों में अफवाह किस्म अफवाह राज नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए अफवाह किस्म अफवाह राज का आधार क्या होना चाहिए। आज कल कोई सत्ता पक्ष सरकार का कोई नेता मंत्री आके आपको कहेगा ये अफवाह किस्म अफवाह राज है, उनसे पूछिएगा कि जब 64 डीएसपी को प्रमोशन दिया गया तो 40 लोग बिहार से कैसे आ गए। ये कौन सा अफवाह किस्म, ये कौन सा अफवाह राज। मैंने बार बार कहा कि लोग मेरे बयानों को अपने सामने रख के कहेंगे कि हम बाड़ी बिक्री की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं, हम झारखंड के हितों की बात करते हैं। 64 में अगर 10 डीएसपी यूपी बिहार बंगाल के होते हमें कोई आपत्ति नहीं, 50 हमारे झारखंड के होने चाहिए थे, तो क्यों ना हम अपनी आवाज उठाएं, क्यों ना हम प्रतिकार करें, क्यों ना हम विरोध करें। हम इसलिए झारखंड राज्य नहीं बनाया था, 64 में 40 साथ लेंगे, हम इसलिए झारखंड राज्य नहीं बनाया था। इसलिए कोई बाड़ी बिक्री की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई है। मैंने चुनौती भी दिया, ये जिनको लगता है हम बाजी कितनी करते हैं, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है। हमने झारखंड में बिहार की 3 पार्टियों, लालू यादव जी की राजद, नीतीश कुमार जी की जदयू और चिराग पासवान जी की लोजपा, हमने बिहार की 3 पार्टियों को झारखंड में विधायक दिया है, मंत्री दिया है। अरे विधायक मंत्री तो दूर की बात है, जेएमएम और आजसू के सीट बिहार में दिखा रही है, सीट जीतना तो दूर की बात है, विधायक बनना तो दूर की बात है। इंडिया गठबंधन जेएमएम को वो सीट शेयर तो दे रहे, वो सीट शेयर जीतने की बात नहीं कर रहे, शेयर दे रहे। एगो 243 में गठबंधन में एगो सीट जेएमएम को दे दे, एनडीए गठबंधन 243 में एगो सीट आजसू को दे दे। बताइए, ये हमारी हित की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हितों की लड़ाई है कि हमने आपको विधायक दिया, बिहार की पार्टियों को झारखंड में विधायक दिया, मंत्री दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और आपने हमें क्या दिया, यही तो पूछता है, यही तो पूछ रहे हैं। इसलिए नौजवानों, हमारी लड़ाई, हमारा आवाज कोई गलत नहीं है, ये झारखंड के हितों की बात है। आज झारखंड का मतलब क्या, जल, जमीन और जंगल। आज आप जाके देख लें आपके जमीनों में क्या नहीं है, कहीं कोयला का खदान है, कहीं बॉक्साइट है, कहीं आयरन है, तरह तरह के खनिज तत्व हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वहां मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। आज पेशा कानून की बात आ रही है, आज 1996 में तैयार हुआ पेशा कानून, आज तक झारखंड से छूटा रहा। इसका कारण यही है कि पेशा का मतलब कोयला, बालू, पत्थर में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का राज होगा। और ये क्यों चाहेंगे, ये क्यों चाहेंगे, भले मुखोटा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है, लेकिन आपको भी मालूम है, आप अगर उनसे मिलने जाएंगे तो अपॉइंटमेंट लेना होगा। गुजरात से अडानी साहब विशेष फ्लाइट से मिलने आ गए। ये बहुत गहरी साजिश है इस राज्य के साथ। आज इस राज्य में आप कहीं चले जाइए, आपको मेरी बातें लग रही है कि हम चूंकि हम लोगों को गुमराह करने पर कहीं चले जाइए, आप रांची चले जाइए, आप वहाँ एचईसी का हाल जानिए। एचईसी यानी ऐसे ऐसे सैकड़ों खेल के मैदान, ज्यादा ये जो खेल का मैदान आप देख रहे हैं, बाबा कार्तिक उराव महाविद्यालय हॉकी मैदान, ऐसे ऐसे हजारों खेल के मैदान एचईसी में है। वो जमीनें किनकी, झारखंडियों की। आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज भी लोग न्याय मांग रहे हैं, आज भी लोग अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए आज हमारी लड़ाई, हमारे विषय, आप हमसे असहमत हो सकते हैं, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आप हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारे जुबान से निकली हुई एक एक वचन का भी आप विरोध नहीं कर पाएंगे। ये आज झारखंड की जरूरत है। हो सकता है इसी भीड़ में आप विधायक जी के लोग होंगे, इसी भीड़ में आप सांसद जी के लोग होंगे, हो सकता है आप हमारा विरोध कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आपने है हिम्मत तो उसका विरोध करके बताइए, संभव नहीं है। आज मेरी कही हुई एक बात झारखंड के मुद्दों की बात है। आज अगर ये लोग नहीं चेतते हैं, ये सत्ता, ये सरकारें अगर आज नहीं चेतती हैं, तो जो हाल आज रांची का है, राजधानी चले जाइए, वो जमीन की आदिवासियों की, आज वहाँ प्रदेशों से आए हुए लोगों का एक बहुत बड़ा समाज खड़ा हो चुका है। आदिवासी लोग आज मत्था खा चुके हैं, आज मत्था खा चुके हैं। तो जो हाल रांची में हुआ, जो हाल जमशेदपुर में हुआ, जो हाल बोकारो में हुआ, जो हाल धनबाद में हुआ, धनबाद में 1 दर्जन आदिवासी गांव हुआ करते थे, जिनमें विशेष कर जैसे आपके यहाँ उराव समुदाय है, उधर संथाल समुदाय की आबादी है। 1 दर्जन के आसपास धनबाद प्रोपर टाउन में आदिवासी गांव थे। आज आप सर्वे करके आइएगा, हर गांव के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, उनका जमीन, उनका गांव सब धीरे धीरे रुक गया।
आज इसीलिए सीएमटी का कानून बना था, इसीलिए एसपीटी का कानून बना था, इसीलिए विल्किंसन का कानून बना था। उन कानूनों के होने के बाद भी मर्यादाओं को, नियमों को तार-तार करते हुए झारखंड की स्थिति को दुर्लभ बनाया जा रहा है। इसलिए आज नौजवानों की आवश्यकता है, हमारे भाइयों की आवश्यकता है, हमारी बहनों की आवश्यकता है अपनी आवाज को बुलंद करने की, अपने हक अधिकार से लड़ाई, अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने की। आपको जानने की कि बिरसा मुंडा का आंदोलन क्यों हुआ था, आपको जानने की जाना भगत का आंदोलन क्यों हुआ था, बाबा कार्तिकराव निर्मल महतो का आंदोलन क्यों हुआ था, आज आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज भी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर को लड़कर, इस दौर का सामना करके हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य का निर्माण किया था। इसलिए आज आपसे आवश्यकता है एकजुट होकर अपने संघर्ष करने की, अपने हितों को जानने की। और ये तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आज ताकत अगर कहीं है तो भारत के संविधान में है, ताकत कहीं है तो कानून में है, ताकत कहीं है तो संसदीय शक्ति में है। इसलिए आज आपको आवश्यकता है नए नेतृत्व को तलाशने की, आपको नए नेता बनाने की। आज आप देख सकते हैं पूरे विधानसभा में एक नया विधायक गया है, सबकी बोलती बंद है कि नहीं, आप घर से बैठे पूरे विधानसभा के सत्र को अपने घर से, अपने टेलीफोन में, अपने मोबाइल में घर में बैठ कर देखा होगा कि जब पूर्व विधायक राम महतो सवाल करते थे, इरफान अंसारी से जवाब देने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खड़ा होना पड़ता है। आपने एक बार नहीं, तीन बार हमने सवाल किया श्रम नियोजन मंत्री से, बचाव में खड़े हो गए पर्यटन मंत्री। एक बार नहीं, तीन बार आपने देखा होगा एक विधायक के तेवर का सामना करने के लिए उन्हें 2-3 मंत्रियों को सहारा लेना पड़ा। इसलिए आप इस दिन के लिए आप इंतजार करिए और उस दिन की तैयारी करिए जब ऐसे ऐसे नौजवान दर्जनों की संख्या में झारखंड विधानसभा के अंदर होंगे। एक विधायक से इतना हालत खराब है, एक विधायक से इतनी परेशानी है तो सोच के दर्जनों विधायक वहां प्रवेश करेंगे, इस राज्य की हालत क्या होगी आज। और देखिए उनका खुन्नस देखिए, उन विधायकों का हमारे प्रति दुर्भावना देखिए। अभी विधानसभा में मैं अपना इंटरव्यू देके आ रहा हूँ, विधानसभा का अपना एक निजी चैनल होता है जिसमें डिबेट होता है, आप उसी को में से देखते हैं, वो सभी विधायकों का इंटरव्यू लिया जाता है। आज हमसे पूछा, हमने कहा कि आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को आपस के दुश्मन है राजनीति में, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हैं और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को बधाई देते हैं और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हैं। लेकिन मेरे राज्य में आके देखिए, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी, मेरे साथ हमारे साथ चलने वाले नौजवान जख्मी हो गए, हमारा गाड़ी हवाओं में 4 बार गोता लगाया, लेकिन किसी विधायक ने सोशल मीडिया के वॉल पर 2 लाइन में लिखा कि हम शुभकामना करते हैं कि जल्द से ठीक हो जाए। ये इनका व्यवहार है, क्योंकि इनकी हालत खराब है कि जयराम महतो को प्रमोट नहीं करना। इसमें प्रमोट की क्या बात है, मानवता की बात है। राहुल गांधी मोदी को लिखते हैं कि नहीं, अरे भले कितना भी उनकी आलोचना करें, उनका ट्विटर में देखिएगा जरूर उनका कम से कम जन्मदिन में लिखते हैं, अगर वो बीमार है तो जरूर लिखते हैं, हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस को लिखते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को। लेकिन इस राज्य में एक विधायक का हिम्मत नहीं हुआ, इस नौजवान विधायक के बारे में लिख दे, इसका पूरा गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया है, इसके 1 दर्जन से ज्यादा साथी बिहार से घायल हो गए हैं, लहू लुहान हो गए हैं, सर फट गया है, हाथ टूट गया है, पांव टूट गया है, लेकिन किसी विधायक ने एक बार में पोस्ट नहीं किया। ये बता रहा है कि जयराम महतो किस गिरावने के साथ जुड़ा। ये आपको समझने की देरी नहीं लगेगी, किसी ने नहीं लिखा। एक दिन नहीं, हमारे साथ कई घटनाएं घटी। चाहे 1 बजे रात को जब मर्डर हो गया तो बड़ा बाबू पुलिस से पहले जयराम महतो को वहां चला जाना, वहां भी किसी ने नहीं लिखा। यहाँ तक कि हमारी मां को लेकर एक विधायक ने अपशब्द कहा, लेकिन कोई विधायक हमारे सामने आगे खड़ा नहीं हुआ कि हम इसका भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। अगर कोई दूसरा विधायक दूसरे दल का होता, उनके पार्टी का होता, तो पक्ष विपक्ष वाले जरूर लिखते कि अगर आप इलाज कर रहे हैं, हम इलाज ठीक हो जाए, कामना करते हैं। लेकिन हमारे ये 2 शब्द नहीं मिलते। क्यों? उसको हमसे नहीं, हम जिस तरीके से पॉलिटिक्स में आए हैं उस तरीके से तकलीफ है, हमसे नहीं, हमारे तरीके से इनको दिक्कत है पॉलिटिक्स में। क्योंकि हम कहां से आए, हम उस परिवार से आए जहां 5,000 रुपए का पेंशन आता था, नौकरी नहीं पेंशन, दादी को वृद्धा पेंशन, चाचा का दोनों आंख नहीं है विकलांग पेंशन, और हमारी माँ झारखंड आंदोलनकारी की पत्नी है। हमारे पिता जैसे बाबा कार्तिकराव, हालांकि उतने बड़े नहीं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे हमारे पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी रहे, उनका पेंशन हमारी माँ को मिलता है 3,500 रुपए। यानी हम उस परिवार से आए, इसलिए उस बात का तकलीफ कि वहां से कोई कैसे विधायक बन के आया। और आया तो आया, विधायक का मतलब क्या था, अगर मिलना है तो सुबह 5 बजे भोर जाकर घर लाइन में लगिए, भगवान के मंदिर की तरह। हमने सारी व्यवस्थाओं को बदल दिया कि अब 10 बजे खाना खा के आइए, हम रात 8 बजे तक आपका फरियाद सुनेंगे। हमने उस सिस्टम को बदल दिया। विधायक नेता मंत्री चुनाव के समय आपका पांव पड़ते थे, लेकिन चुनाव के बाद आपको दर्शन नहीं देते थे। आज उस सोच पर हमने वार किया है। जब हम खाली पांव विधानसभा के अंदर जाते हैं
तो उनको एक पीड़ा होती है। जब हम गांव के किसान को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिस्टम को तकलीफ होती है, इसलिए उन्हें तकलीफ हमसे नहीं हमारे तरीके से, और यह आपसे छुपा नहीं है, ये उनका व्यवहार बताता। इसलिए आज आपसे आग्रह होगी कि नए नेतृत्व तलाशिए। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में संसदीय कार्य से ही विधि विधान से ही इस राज्य की तस्वीर को और तकदीर को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप नए नेतृत्व तलाशिए, चाहे खेल का मैदान हो। हम खेल के मैदान में तो प्रतिभा की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी हॉकी का खेल था, अभी हॉकी का खेल आपने देखा, मान के चलिए कल को इसमें से कोई खिलाड़ी एक बीमार हो जाए। अभी जो हॉकी का खेल हमने देखा मिंज ब्रदर वर्सेस और एक टीम थी, अगर इनमें से अच्छी टीम फाइनल पहुंच गई है, कल को अगर एक खिलाड़ी बीमार हो जाए तो क्या आप उसके बदले उसके भाई को शामिल करेंगे? तो खेलने जानता हो या नहीं जानता हो, शामिल करेंगे। आज जो टीम फाइनल पहुंच गई, उसका एक खिलाड़ी अगर कल को बीमार हो जाए तो क्या आप उसके बदले उसके भाई को शामिल करेंगे? लेकिन फिर आप बाप के बदले बेटा बेटी को वोट लेके विधायक क्या बना देते हैं। यहाँ आपको एक फुटबॉल का मैच समझ में आता है, आपको एक फुटबॉल का मैच यहाँ का गोल समझ में आता है कि हम भाई भतीजा को नहीं खिलाएंगे, जो अच्छा प्लेयर है उसको टीम में शामिल करेंगे। तो जब विधायक का बारी आता है उन्हीं का बेटा बेटी लोग को कहे जिता देते हैं। वहां क्यों नहीं कहते हैं प्रतिभा की बात होगी, वहां कहे नहीं कहते हैं नेतृत्व की बात होगी, वहां क्यों नहीं? यहाँ सबसे बड़ा गोल हमारा क्या है? ये राज। और वो राज का गोल कैसे फुलफिल होगा? पॉलिटिक्स से होगा। हम वहां फेलियर हो जाते हैं। हम क्रिकेट के मैदान में सफल हो जाते हैं, हम हॉकी के मैदान में सफल हो जाते हैं, हम फुटबॉल के मैदान में सफल हो जाते हैं, लेकिन राजनीति के मैदान में हम हाथ खा जाते हैं। इसीलिए आज हमारी राजनीति वहां फिर हम विधायक जी को टिकट मिला, उनके बेटा को हमने फिर उन्हें जिता दिया, भारी अंतर से जिता दिया। लेकिन यही फुटबॉल के खेल में अगर उनका भाई को बोले खिला लीजिए, इसके भाई को यहाँ खिला लीजिए, आप नहीं खिलाएंगे क्योंकि आपको खेल जीतना है। आपको खेल जीतना है, आपको इस राज्य को जीतना है, इस राज्य को बेहतर करना है, इस राज्य की शिक्षा को बेहतर करना है, इस राज्य के स्वास्थ्य को बेहतर करना है। वहां आपका ध्यान नहीं जाता। आज इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को आप देखते होंगे, घर घर क्षेत्र में देखते होंगे, लेकिन वो भी कहां से आए? उनके पिताजी विधायक सांसद थे, इसीलिए आए। माननीय बाकी लोग का तो छोड़िए, क्योंकि मैंने स्वास्थ्य का बात कर दिया इसीलिए मैंने आपको याद दिला दिया। तो इसलिए नौजवानों, मैं बार बार कहता हूं, आप जिसको भी चुने अपना नेतृत्व, ऐसे नेतृत्व चुने जो आपके जैसा हो और पहला बात उसका इरादा अटल हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं आया। विधायक बहुत बड़ा चीज होता है, राज्य के नियम कानून बनाने वाला शख्स विधायक होता है। ऐसा नहीं हमारे पास लोभ लालच नहीं आए, लाखों करोड़ रुपए का लोभ लालच आया आज 3 साल से, लेकिन हमने सारे चीज को दरकिनार करते हुए आपके बीच खड़े हैं। इसलिए अपना नेतृत्व, अपना नेता ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके जैसा जीता हो, जो आपके जैसा रहता हो, जो आपके बीच का हो और आपके बीच रहता हो। आपके नेताओं के बारे में तो सुने हैं, जीतते हैं सिसाई से, जीतते हैं गुमला से, जीतते हैं बिशनपुर से, और अड्डा बना लिया है रांची, अड्डा बना लिया है रांची को। बताइए कैसे होगा? फिर भी आप फाड़ के वोट दे देते हैं, क्योंकि इसमें कसूर आपका नहीं है। कसूर यही है कि अभी तक हम राजनीतिक रूप से परिपूर्ण नहीं हो पाए। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह होगा, इस बार बदलाव करें, जिसको भी देना है एक ऐसे नौजवान या नौजुवती का चयन करें जो वास्तव में उस विधानसभा को रिप्रेजेंट करने के योग्य हो। तो किसी राजनीतिक दल का हो, हमारा हो, आपका हो, किसी राजनीतिक दल का हो, जीत झारखंड का तभी होगा जब झारखंड के नौजवान, जब झारखंड के किसान, जब झारखंड का आवाम अपने बीच से नेतृत्व को तराशेगा, किसी राज परिवार का मुहताज नहीं रहेगा। आज हम राज परिवार के मुहताज हो गए हैं कि राज परिवार से जो भी टिकट लेके आएगा उन्हें हम वोट देकर विजय श्री का खिताब दिला देंगे। उस परिपाटी को तोड़िए, उस परिपाटी को बदलिए, और अब यही कहेंगे राजनीति को बदलिए, राज्य बदलेगा। हमने 25 सालों से राजनीति को नहीं बदले, 10 बार के विधायक, 8 बार के विधायक, 6 बार के विधायक, विधायक का बेटा विधायक, नबियों विधायक, राजनीति को नहीं बदल पाए, इसलिए राज्य नहीं बदल पाए। राजनीति बदलिए, ये राज्य बदलेगा। आज एक विधायक ने परिचय करवाया कि नहीं आपको? आज एक विधायक ने थर-थर कमाया कि नहीं? आज एक विधायक ने सदन में नजर मिलाया कि नहीं? सत्ता को हिलाया कि नहीं? एक विधायक ने। इसलिए कह रहे हैं राजनीति बदलिए, ये राज्य बदलेगा। ये मेरा आपको संदेश होगा, राजनीति बदलेगा। रात्रि हो चुकी है और वहां लोग भी आई है, तो दूर से आई होंगी, माताएं बहनें भी हैं, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। गुमला की पावन धरती में बाबा कार्तिकराव महाविद्यालय हॉकी मैदान के पावन सरजमी में उपस्थित तमाम झारखंड वासियों, आदिवासी मूलवासी, यहाँ के नौजवान, संगी साथी,
सबको धन्यवाद। मीडिया के कर्मी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आप सबों को धन्यवाद। स्थानीय थाना के पुलिस कैप्टन समेत जितने भी सिपाही आए हैं, आप सभी को धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाली टीम, हमारे सुशील भाई समेत तमाम नौजवान साथियों को धन्यवाद। महाविद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय के तमाम प्रोफेसर, तमाम सहयोगी, उन सभी को भी धन्यवाद, आभार। और हमारे बीच पुनः जेल कैंप परिवार के, चाहे वह पंचमदार हैं, बहादार हैं, निशावीर हैं, सन्नीदार हैं, यशोदावीर हैं, या तमाम हमारे सभी साथीगण, सभी को जोहार। पुनः जय झारखंड, जोहार झारखंड। और आप लोग अच्छे से अपने घर जाएंगे, बच्चों को भी लेकर आए हैं, उनको देखभाल के साथ ले जाएंगे। और नौजवानों बस यही कहेंगे, अब समय आ गया है, फ्रंट में आइए, आके अपने नेतृत्व कौशल को तराशिए और इस राज्य को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाइए। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।